एक दिन माँ अपने पुत्र से कहती है, बेटा मैं यमुना स्नान करने के लिए जा रही हूँ। भगवान ने कहा, बलराम जी ने कहा कि माँ हम भी चलें। अब भगवान ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी अपने इशारे में पुत्र अपनी माँ से बात कर लेता है। बोले हम भी तुम्हारे साथ में स्नान करने के लिए चले। माँ ने कहा, देखो बेटा तुम घर में रहते तो कहीं ना कहीं रोज ओला इधर ऊपर इचर, इसको उसका फेंकना, इसको फेंकना, उसको फेंकना, इधर उधर काम करते हो। यमुना जी भी जाओगे तो वहां पर जाकर के तुम फिर कुछ उधम करोगे। भगवान ने कहा, नहीं माँ, बिल्कुल सीधे चुपचाप बैठेंगे। बोले पक्का? बोले पक्का। माता जी ने अपने दोनों पुत्रों को गोदी में बिठाया, यमुना ने स्नान करने के लिए ले गए। माता तो यमुना जी में स्नान कर रही है। भगवान बलराम जी ने कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण यहाँ पर आए हैं तो कोई ऐसे बैठने के लिए थोड़ी ना है, अब कुछ ना कुछ लीला तो करनी पड़ेगी। तो भगवान ने बलराम जी की बात सुनी, भैया की बात सुनी, कहा भैया आदेश करिए हम क्या करें। बोले अब इस दुनिया में आए हैं, भगवान धरती पर आए हैं तो कुछ न कुछ लीला तो करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने इस संसार में मिट्टी की महत्वता को समझाया है। उसी समय भगवान ने धराधाम की मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा करके अपने मुख में रख ली। भगवान ने मिट्टी खा ली। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर भगवान के यहाँ पर 9 लाख गायें हैं और जिनके यहाँ पर 9 लाख गायें हो उसको मिट्टी खाने की क्या आवश्यकता है? क्या माखन से उसका पेट नहीं भरता कि माखन अच्छा नहीं लगता? ये मिट्टी क्यों खाई? ये मिट्टी भगवान ने अपने आप नहीं खाई, ये मिट्टी खाने के लिए भगवान को मजबूर किया गया। अब छोटा सा बच्चा उसको कोई मजबूर करे तो खा लेगा, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले, तो खा ही लेगा वो तो। बोले मजबूर किसने किया? बोले मजबूर नहीं, प्रार्थना की गई भगवान से। पृथ्वी देवी ने प्रार्थना की, भगवान ने आज भगवान बाके बिहारी ने, भगवान बलराम जी ने खेल खेल में ही अपना पांव जैसी धरती पर रखा तो वक्ष स्थल पर पांव पड़ा धरती के, तो वह इसी समय पृथ्वी माता उसी जगह पर प्रकट हो जाती है। बोलो पृथ्वी मैया की जय। माता जी प्रकट होकर के कहने लगी, प्रभु आज आपने पहली बार मेरे वक्ष स्थल पर पांव रखा, चरण रखा है और मैं कितनी अभागी कि मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। ये संसार वाले आपको अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं, मैं किसका भोग लगाऊं? भगवान ने कहा, देवी तेरे पास तो क्यों यह बोलती है कि कुछ नहीं है? तेरे पास तो बहुत कुछ है। बोली ये तेरी मिट्टी है ना, ये मिट्टी ही सोने से भी बढ़कर के है। ये मिट्टी में वह गुण है, ऐसा गुण किसी में नहीं है। यह स्वर्ण से भी बढ़कर के है और तू ये कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। पृथ्वी देवी कहती है कि प्रभु वास्तव में मेरे पास कुछ नहीं है, मिट्टी का क्या, ये कंकड़ पत्थर के अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, देवी तेरी मिट्टी में तो यह गुण है जो गुण संसार में किसी में नहीं है। बोले मिट्टी का यह गुण होता है, अगर मिट्टी में कोई एक अनाज फेंकता है तो वह मिट्टी उसे 20 दाने करके वापस देती है। क्या ऐसा गुण संसार में किसी में है? किसान जब अपने पास से एक दाना डालता है धरती में, इस मिट्टी में, तो वह 20 दाने करके वापस लौटाती है। क्या ऐसा गुण किसी में है? और देवी तूने ऐसा कैसा कह दिया कि तेरी मिट्टी में कोई गुण नहीं है? तेरी मिट्टी से रत्न मिलते हैं, तेरी मिट्टी से हमें जल पीने के लिए मिलता है, तेरी मिट्टी में ही वृक्ष लगते हैं, तेरी मिट्टी में ही पौधे लगते हैं, तेरी मिट्टी से ही पुष्प मिलते हैं, तेरी मिट्टी से ही फल मिलते हैं। तेरी इस मिट्टी में तो इतना गुण है कि ऐसा गुण किसी के अंदर नहीं है। इसलिए तू संकोच मत कर, भोग के रूप में तेरी मिट्टी का ही मैं भोग लगा लेता हूँ। मिट्टी का ही भगवान ने भोग लगा लिया। धरती माता प्रसन्न हो गई, भगवान ने आशीर्वाद दिया। और वास्तव में देखिए धराधाम की मिट्टी तो इतनी पुण्य है और हम भी कितने सौभाग्यशाली कि हम इस भारत की मिट्टी के संतान हैं। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं, भगवान ये संदेश दे रहे हैं, भैया ये जो धरती की मिट्टी इसको साधारण मत समझना। बड़े बड़े तपस्वियों ने यहाँ पर तप किया है, बड़े बड़े तपस्वियों ने यहाँ पर साधना की है, बड़े बड़े वीरों ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान दी है। इसलिए यह जो मिट्टी है कोई साधारण मिट्टी नहीं है। इसलिए भगवान ने मिट्टी को खाया, इसलिए हर बच्चा मिट्टी खाता है। ये मिट्टी इतनी पुण्य है, इतनी पुण्यवान मिट्टी हमारे भारतवर्ष की, जिसको भगवान ने चखा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भारत भूमि की हमेशा रक्षा करते चलो। मैंने इस मिट्टी की लाज रखी है। भगवान ने धराधाम पर अवतार क्यों लिया? धर्म की स्थापना करने के लिए।
इसलिए भगवान कह रहे मैं तो बालक हूं और मैंने मिट्टी खा करके सारे समाज को संदेश दिया है। और वास्तव में भगवान का यह प्रिय संदेश है कि भैया हमारी भारत भूमि की रक्षा हमेशा हम करते रहे। बड़े बड़े वीर जवानों ने इस भारत भूमि के लिए अपना बलिदान दिया है। अपने घर, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने खेलते बाल गोपाल, अपनी पत्नी को छोड़ करके बाहर जाकर के सरहद पर जाकर के नौजवान अपनी भारत वर्ष की रक्षा करते हैं, भारत की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम अपनी भारत भूमि की रक्षा करें।